हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड में आप सभी का स्वागत है। सावन मास को भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है और इसी माह की हरियाली अमावस्या भी धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष स्थान रखती है। इस दिन नदी, तालाब और जलाशयों के किनारे जाकर पितरों का तर्पण किया जाता है, जिससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में खुशहाली आती है। इस बार सावन मास की हरियाली अमावस्या कब मनाई जाएगी, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इस पावन दिन के अन्य धार्मिक महत्व क्या है, यह जानना हर हिंदू परिवार के लिए जरूरी है, ताकि वे अपने धार्मिक कर्म सही समय पर विधि पूर्वक कर सके और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। आइए विस्तार से जानते हैं इस विशेष तिथि के शुभ समय और महत्व के बारे में। हरियाली अमावस्या का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार श्रावण मास की अमावस्या तिथि इस साल 24 जुलाई को प्रातःकाल 2:28 से प्रारंभ होकर 25 जुलाई 2025 को पूर्वाह्न 12:40 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार स्नान, दान और पितृ पूजा आदि कार्य के लिए 24 जुलाई 2025 को ही सावन अमावस्या मनाई जाएगी। हरियाली अमावस्या का महत्व। सावन मास का समय अपने आप में बहुत खास होता है, क्योंकि इस दौरान चारों तरफ हरियाली छा जाती है। बारिश की वजह से मौसम खुशनुमा और सुहावना हो जाता है, जिससे पेड़ पौधों में ताजगी और जीवन की नई चमक देखने को मिलती है। इसी कारण से सावन की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। हरियाली अमावस्या, जिसे सावन अमावस्या भी कहा जाता है, सावन मास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पावन तिथि है। यह अमावस्या सावन की शिवरात्रि के ठीक अगले दिन आती है, इसलिए इसका आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में अमावस्या को विशेष रूप से पितृ तर्पण और नवग्रह शांति के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण कर्म किए जाते हैं, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा सावन मास शिव भगवान का प्रिय महीना होता है, इसलिए हरियाली अमावस्या के दिन शिव पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव की आराधना से मन की शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रकृति की रक्षा और पर्यावरण की सेवा के लिए भी इस दिन पौधे लगाने की बहुत अहमियत होती है। खासकर आम, आंवला, नीम, बरगद, पीपल जैसे पवित्र और लाभकारी पेड़ लगाना शुभ माना जाता है। ये पौधे न केवल पर्यावरण को स्वस्थ बनाते हैं, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी बेहद पवित्र माने जाते हैं। इसलिए हरियाली अमावस्या न केवल एक धार्मिक अवसर है, बल्कि प्रकृति के साथ जुड़ने और उसका संरक्षण करने का भी एक अनमोल मौका है। इस दिन किए गए पूजा पाठ और पौधारोपण से जीवन में खुशहाली, स्वास्थ्य और सौभाग्य आता है। सावन अमावस्या में क्या ना करें। सनातन परंपरा में न सिर्फ श्रावण बल्कि अन्य मासों में भी पड़ने वाली अमावस्या को लेकर कुछ एक नियम बताए गए हैं। जैसे अमावस्या के दिन शुभ कार्यों को करने की मनाही है। ऐसे में इस दिन किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य से बचे। इस दिन व्यक्ति लंबे समय से वीरान और बंद पड़े अंधेरे स्थान पर नहीं जाए। इसी प्रकार अमावस्या के दिन किसी का प्रयोग किया हुआ कपड़ा, जूता अथवा अन्य कोई सामान नहीं लेना चाहिए।
अमावस्या के दिन व्यक्ति को किसी के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में अमावस्या के दिन केश और नाखून काटने की भी मनाही है। श्रावण अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए? श्रावण अमावस्या के दिन नदी अथवा सरोवर तीर्थ आदि पर स्नान, ध्यान और दान करना अत्यंत ही पुण्यदायी माना गया है। यदि नदी में स्नान संभव न हो तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। श्रावण मास की अमावस्या पर पेड़ पौधे लगाना तथा दान करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। ऐसे में इस दिन आप अपने पितरों की याद में पौधे लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो पितरों के लिए श्राद्ध तथा उनके नाम से जरूरतमंद लोगों को धन, वस्त्र और अन्न आदि का दान करना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या के दिन गाय को चारा खिलाएं तथा उनकी सेवा करें। श्रावण अमावस्या के दिन खराब सामान घर से निकालकर पूरे घर में दिए आदि से प्रकाश करना चाहिए। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर दिया जरूर जलाएं। कुंडली में काल सर्प दोष के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए श्रावण अमावस्या के दिन विधि विधान से रुद्राभिषेक करें। पीपल के पेड़ की पूजा करें। हरियाली अमावस्या या श्रावण अमावस्या के दिन बड़ी ही संख्या में साधक गंगा नदी के तट पर शिव नाम का जप और तप करते हैं। वहीं अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण और पिंड दान भी किया जाता है। वहीं पूजा के बाद साधक अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान करते हैं। धार्मिक मत है कि अमावस्या तिथि पर दान करने से साधक पर महादेव की कृपा बरसती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए हरियाली अमावस्या के दिन पूजा और तर्पण के बाद काले तिल, जौ, कच्चा चावल, पोहा, दही, चीनी, नमक आदि चीजों का दान करें। कुंडली के अशुभ ग्रहों को दूर करने के लिए इस दिन छतरी, चमड़े के जूते, चप्पल, साबुत उड़द, काला कंबल और वस्त्र आदि चीजों का भी दान कर सकते हैं। ये सभी चीजें योग्य ब्राह्मण या जरूरतमंदों को पितरों के नाम पर दे दें। सावन अमावस्या के दिन शिव मंदिर में काले तिल या तिल के तेल का दान करें। इसके अलावा सफेद वस्त्र और प्रसाद हेतु अन्न का भी दान कर सकते हैं। देवों के देव महादेव की कृपा पाने के लिए सावन अमावस्या के दिन स्नान ध्यान के बाद दूध या गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें और इसके बाद सफेद चीजों का दान करें, जैसे चावल, आटा, चीनी, नमक, दूध, दही आदि चीजों का दान कर सकते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।